हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कम पैसे में ट्रेडिंग कैसे करें। जिनके पास ज़्यादा फंड अवेलेबल नहीं होता है, लाइक किसी के पास अगर 200-300 रुपये है तो उससे ट्रेडिंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो इसी बारे में बात करने वाले हैं हम। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट की ओर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपका अकाउंट अगर किसी अदर ब्रोकर के पास है तो आप उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मैं अपने ट्रेडिंग के लिए एंजल वन का यूज कर रहा हूँ। तो मेरे पास एंजल वन का अकाउंट है, तो आप चाहें तो किसी और ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट की ओर। और मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करता हूँ। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट के होम पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी एक स्टॉक्स को चूज़ करना होता है। स्टॉक्स में आप निफ्टी 50 को चूज़ कर सकते हैं, सेंसेक्स को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो आप निफ्टी 50 को, अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप निफ्टी 50 में ही ट्रेड करें, क्योंकि निफ्टी 50 में ट्रेड करना आसान होता है। ट्रेड करना इसलिए आसान होता है निफ्टी 50 में कि यदि आपने कम अमाउंट से भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपका पैसा जल्दी से लूज़ नहीं होगा। मतलब जल्दी से सारा का सारा पैसा ना तो जल्दी से डूबेगा और ना ही जल्दी से इतनी जल्दी ग्रो करेगा। तो इसी 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 कारण से हम निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं। अब निफ्टी में कम पैसे में ट्रेड करने से फ़ायदे और नुकसान के बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्टॉक्स की ओर। तो मैं निफ्टी 50 पर क्लिक करता हूँ। निफ्टी 50 पर क्लिक करने के बाद हमें नीचे की ओर राइट कॉर्नर में ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ निफ्टी 50 के कॉल और पुट ऑप्शन की ओर। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस साइड के जितने भी प्राइस होते हैं इन्हें कॉल कहा जाता है, और इस साइड के जितने भी ये प्राइस होते हैं इन्हें पुट कहा जाता है। इस साइड की प्राइस को तब बाय किया जाता है जब निफ्टी 50 का प्राइस बढ़ता है, और इस साइड के प्राइस को तब बाय किया जाता है जब निफ्टी 50 का प्राइस घटता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का प्राइस अभी माइनस हुआ है, -420 पॉइंट। तो इस कारण से पुट वाली जो साइड होगी उसमें ज़्यादा लोग ख़रीदारी करेंगे। आप देख सकते हैं पुट वाली साइड में लोग ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे, तो यहाँ पर एक ग्रीन ग्रीन साइन होगा और यहाँ पर लोग ज़्यादा बेचेंगे। कॉल वाली साइड में लोग ज़्यादातर बेचेंगे, तो यहाँ रेड साइन होगा, यहाँ पर ख़रीदारी नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर आपने ख़रीदारी की तो जब ये निफ्टी 50 का प्राइस बढ़ेगा तो -420 से -320, -220, -620 और फिर जीरो पर आएगा, तभी यहाँ पर आपको बाय करना होगा कॉल साइड, नहीं तो आपको पुट साइड की ओर बाय करना होगा। तो इसमें तो सिर्फ इतना ही था, और फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो में आगे की। तो दोस्तों, हमें करनी है कम पैसों में ट्रेडिंग, लाइक 200-300 रुपये में ट्रेडिंग करनी है। तो हम जाएंगे इसमें पुट साइड वाले में सबसे कम प्रीमियम की ओर। जैसे कि हम जाएंगे 3 से 4 रुपये के प्रीमियम की ओर जाएंगे, जिससे कि कम पैसे में ट्रेडिंग की जा सके, और ट्रेडिंग करके फिर मैं आपको बता सकूं कि इसमें फ़ायदा होता है या घाटा होता है। तो हम जैसे कि 4 रुपये वाला स्टॉक्स बाय कर लेते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। 4 रुपये वाला स्टॉक्स हम बाय करेंगे। तो ये हम चलेंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला स्टॉक्स 4 रुपये 50 पैसे वाला 21,200 वाला पुट कॉल को मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 4 रुपये 50 पैसे वाले को। और आप देख सकते हैं इस प्रीमियम का प्राइस। अब मैं इस टर्मिनोलॉजी को समझाता हूँ आपको कि इसका मतलब क्या होता है। ओपन का मतलब क्या होता है, हाई का मतलब क्या होता है, लो का मतलब क्या होता है, और प्रीवियस क्लोज का मतलब क्या होता है। तो ओपन का मतलब ये होता है कि अगर जैसे कि अगर आज सुबह 9:15 पे अगर मार्केट ओपन हुआ होगा तो इसका प्राइस होगा 3 रुपये। ठीक है, तो ओपन का मतलब आप समझ गए कि जब मार्केट खुलता है तो किसी प्रीमियम का प्राइस जो ओपन होता है तो उसे ओपन प्राइस बोलते हैं, जो कि 3 रुपये रहा होगा। उसके बाद यह है हाई का मतलब ये होता है कि ओपन होने के बाद ये कितना हाई गया है। तो इसका मतलब होता है ये होता है कि 5 रुपये 70 पैसे तक ये हाई गया है, इससे ज़्यादा हाई नहीं गया है। और फिर उसके बाद लो का मतलब होता है ये कि इस प्रीमियम का प्राइस लोएस्ट 2 रुपये 60 पैसे तक गया है, 2 रुपये 60 पैसे से नीचे नहीं गया है, और 5 रुपये 70 पैसे से ऊपर नहीं गया है। और जब ये कल क्लोज हुआ था तो इसका प्राइस 2 रुपये 60 पैसे था। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और अब हमें इसे बाय करना है, तो बाय करने के लिए हम बाय ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो आपको लेफ्ट हैंड की ओर ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद
हमारे लिए कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। एक तो ये आपको कैरी फॉरवर्ड दिख रहा होगा, तो और ये आपको एक इंट्राडे दिख रहा होगा। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब बताता हूँ मैं सबसे पहले आपको। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि अगर आपने कोई ट्रेड बाय कर ली है, तो उसके बाद आप उसको कैरी करके और इसकी एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है? तो जब तक इसकी एक्सपायरी आएगी, जैसे कि अगर आपने कोई प्रीमियम ₹2 में बाय कर लिया और उसका प्राइस फिर ₹1 आ गया, तो आपको होल्ड करके उसको उस स्टॉक्स को होल्ड करके आप उसकी एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। और फिर जब उस प्रीमियम का प्राइस 2, 3 या ₹4 या कितना भी हो सकता है, तब उसे आप सेल कर देंगे। ठीक है? तो कैरी फॉरवर्ड का इतना ही मतलब होता है। इसके बाद करेंगे हम इंट्राडे। और इंट्राडे का मतलब होता है कि यदि आपने कोई स्टॉक को आज ही खरीदा है, तो आपको आज ही बेचना होगा। अगर आप नहीं बेचेंगे, तो आपका जो ब्रोकर है वो उसे 3-15 के पहले आपका स्टॉक्स को बेच देगा, और उसमें चाहे आपको घाटा हो या फ़ायदा हो, तो उसे उससे कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है? और फिर आते हैं नंबर ऑफ़ लॉट्स। नंबर ऑफ़ लॉट्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ़ लॉट्स का मतलब होता है कि निफ्टी 50 में एक लॉट 75 क्वांटिटी का होता है। मतलब अगर आप ऐसे नहीं खरीद सकती कि मुझे 5 खरीदने हैं, 10 खरीदने हैं या 20 खरीदने हैं, तो आपको लॉट्स में खरीदने होंगे। लॉट्स में खरीदने के लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ लॉट्स पर क्लिक करेंगे और इस पर एक पर क्लिक कर देंगे, तो एक लॉट में आपको 75 क्वांटिटी मिल जाएंगी, और 75 क्वांटिटी आपको ₹4.50 के हिसाब से मिल रही हैं। तो ये आपको मिलेंगे ₹337.50 हैं, प्लस चार्जेस लगेगा। चार्जेस कितना लगेगा? चार्ज लगेगा, आप ये देख सकते हैं, ₹23.75। ये चार्जेस लगेगा, ₹23.75 आपको खरीदते समय चार्ज लगेगा, और ₹23.75 आपको बेचते टाइम चार्ज लगेगा। तो लगभग लमसम मान के चल सकते हैं आप कि आपको ₹50 का चार्ज आएगा एक ट्रेड बाय और सेल करते टाइम। तो अब क्या है, अब हमारे लिए और ऑप्शन क्या होता है? लिमिट है। ये एक लिमिट का ऑप्शन दिया गया है इसमें। लिमिट का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से प्राइस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये ₹4.50 दिख रहा है, इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ₹4.50 दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस ट्रेड को ₹2 में खरीदूँ, तो ₹2 के हिसाब से 75 का प्राइस आपका 150 हो गया, और आप बाय प्लेस ऑर्डर कर देंगे, तो आपका जब ये आपका प्राइस ₹2 आ जाएगा, तो ये आपका ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है? और दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन है मार्केट, यानी कि आप चाहते हैं कि मार्केट रेट पर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, तो आप इसको मार्केट रेट पर क्लिक करेंगे, तो इसके बाद आप ये खरीद सकेंगे। अभी अभी आप देख सकते हैं कि टाइम हो रहा है 8:24, तो इसे मुझे मार्केट रेट पर क्लिक करने की परमिशन नहीं दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि कम प्राइस में ट्रेड करने से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो फ़ायदे और नुकसान की हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फ़ायदे की। तो फ़ायदे में हमारा ये होता है कि हमें एक तो सबसे पहले कम प्राइस में हमारे लिए ट्रेड मिल जाती है। एक तो हमें कम प्राइस में ट्रेड मिल जाती है, और दूसरा फिर हमारा अगर लॉस होगा, तो अगर 200-300, अगर हमारा लॉस हुआ भी, तो 200 से ₹300 से ज़्यादा का हमारा लॉस नहीं होने वाला है, और आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब कि आपने अगर कोई स्टॉक ₹4.50 में ख़रीदा, अगर वो उस स्टॉक का प्राइस ₹20, ₹30, ₹50, ₹100 तक चला जाए, तो आपका पैसा उतना ही टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक तो ये इसका फ़ायदा होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि आप अगर ₹300 में ट्रेड कर रहे हैं, तो ₹300 में ट्रेड करने पर आपको ₹50 चार्ज देना पड़ेगा। सेल करने का और बाय करने का ₹50 चार्ज देना पड़ेगा। तो यदि आपने अगर आपका प्रॉफ़िट अगर ₹100 होगा, तो ₹100 में से ₹50 तो आपको ब्रोकर को ही देने पड़ेंगे। तो आपका प्रॉफ़िट इस कारण से आपका प्रॉफ़िट ज़्यादा नहीं बन पाएगा, और फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। मान लो कि आपको अगर ₹85 का फ़ायदा हो रहा है, और आपको लगता है कि अब प्राइस नीचे जाएगा, तो आप उसको ₹50 में बेच देंगे, तो आपको कम पैसों में आपको प्रॉफ़िट नहीं हो पाएगा। और अब हम बात करते हैं इसकी नुकसान के बारे में। तो इसका नुकसान यही है कि हम कम पैसों में बाय करेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। अगर आप 1-2 हज़ार या 3 हज़ार रुपये में इन स्टॉक्स को, अगर किसी स्टॉक्स का प्राइस अगर ₹2 की रेट से आपने 1 हज़ार के 500 शेयर खरीद 500 स्टॉक खरीद लिए आपने, 500 क्वांटिटी खरीद ली है आपने, और अगर उन क्वांटिटी का प्राइस अगर ₹1 भी बढ़ गया, तो आपको ₹500 का फ़ायदा हो जाएगा। ₹2 के भाव से आपने ₹1,000 की क्वांटिटी खरीदी, और आपने ₹1 आपका उस पे बढ़ गया, तो आपको ₹1 के हिसाब से 500 क्वांटिटी पे ₹250 का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि कम पैसों में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। कम से कम 1,000 से 2,000 रुपये आपको होने चाहिए, और आप ट्रेड तभी करें जब आप उस पैसे को भूल जाएँ। मतलब कि उसमें नुकसान और फ़ायदा कुछ भी हो सकता है। तो आप ये मान के चलें कि अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ₹1,000 डाल लिया है, तो उसको तो आप भूल ही जाएँ कि आपका वो पैसा है भी।
क्योंकि आपको अगर पैसा बनाना है, अगर आपको 500 और 1000 रुपये दिन में बनाने हैं तो 500 1000 रुपये देने के लिए भी तैयार होना होगा, क्योंकि मार्केट का कुछ भरोसा नहीं रहता है, मार्केट कब ऊपर चला जाए कब नीचे चला जाए। इसलिए बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की होती है, तो आप जितना रिस्क ले सकते हैं उतने ही पैसे से आप ट्रेड करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बता देना।